औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। KY ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। समर कैंप में आप सबको खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सब खैर खैरियत से रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप सबको हमारे प्लेटफॉर्म पे वेलकम, ठीक है। उसके बाद हम जो है स्टार्टअप ले रहे हैं हमारे समर कैंप का कैनवा की वर्कशॉप से, ठीक है। कैनवा क्या है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो कंप्लीट इन्फो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले कैनवा है क्या? कैनवा जो है वो एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल को जो है मज़ीद निखार सकते हैं। यानी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप के पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है तो आप दोनों चीज़ों के ज़रिए आप जो है कैनवा को यूज़ करके अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर प्रोफेशनल किस्म की बिल्कुल हाई लेवल की अगर हो तो वो लैपटॉप के ऊपर होती है, वो उसके लिए बड़े सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, उन पे की जाती है। लेकिन अब का जो टाइम है इसमें अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उस पे भी जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कैनवा है ये भी एक प्रोफेशनल किस्म की डिज़ाइनिंग जो है आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स का भी अगर काम करना चाहें तो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें काफ़ी हमें फ़ीचर्स ऐसे मिलते हैं जो हमें ईज़िली प्रिंट आउट के लिए आप करवाना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए करना चाह रहे हैं काम, ठीक है, प्रेजेंटेशंस बनाना चाह रहे हैं, अलग आप हर एक चीज़ जो है इसमें बआसानी कर सकते हैं। अब चूँकि AI आ गया है तो AI की वजह से मज़ीद जो इसके फ़ीचर्स हैं या जो मज़ीद इसकी वर्किंग है और आसान हो गई है, तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आसानी से अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव और बेहतर कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये तो रहा कैनवा का इंट्रोडक्शन। और अब मज़ीद ये कि हम इसको ओपन करेंगे और इस पे वर्किंग करनी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि किस तरीके से इस पे वर्किंग होती है। आज आप लोगों का फ़र्स्ट लेक्चर है, ठीक है, वर्कशॉप का फ़र्स्ट लेक्चर है, तो इसमें बेसिक चीज़ें मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे पहले जब आप कैनवा ओपन करते हैं तो इस तरीके से आपका इंटरफेस इसके सामने आ जाता है, ठीक है। और सबसे ऊपर यहाँ पे ये देखें 3 डॉट्स हैं, इसमें आप आते हैं तो यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल के बारे में और कैनवा के बारे में जो है थोड़ी बहुत डिटेल्स दी जाती हैं, ठीक है। आपका जो अपना अकाउंट होता है आप उसके बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पे आपका कौन सा लॉगिन है, ठीक है। जब आप इसका जो प्रो वर्जन है वो अगर कहीं से लेते हैं या आप किसी टीम में शामिल होते हैं तो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे इतना हमें हमारा काम नहीं है, हम यहाँ पे इसका जो इंटरफेस है यहाँ पे ये देखें तो योर डिज़ाइंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों की डिज़ाइनिंग है वो है, यहाँ पे टेम्पलेट्स है, यहाँ पे AI है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके मेन हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें सर्च बार है और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। अच्छा, कैनवा का जो मेन या सबसे अच्छी वो ख़ासियत ये है ना, वो ये है कि इसमें आपको टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, ठीक है। और टेम्पलेट्स कुछ थोड़ी बहुत नहीं होती, हज़ारों की तादाद में होती हैं, ठीक है। आप उनमें वर्किंग उनको एडिटिंग करके अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बेसिक काम कर रहे होते हैं ना या जब हम बिगनर होते हैं तो हमें किसी चीज़ का इतना ख़ास आइडिया नहीं होता, तो ये होता है कि अगर हमारे पास कोई काम आ जाए या हम अपने लिए ही करना चाह रहे हों और हमें उस पर इतना आइडिया ना हो ना, तो हम किसी टेम्पलेट को भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अपने हिसाब से अपनी डिटेल्स वगैरह उसमें डालनी, कलर वगैरह अपने हिसाब से अगर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करनी है करके तो हम एक डिज़ाइन रेडी कर लेते होते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट्स के अलावा यहाँ पे आप ये देखें ये टेम्पलेट्स में ही यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे ये देखें आपको रीसेंट डिज़ाइंस मिल जाते हैं, यानी कि आपने जिन डिज़ाइंस में वर्किंग की होगी आप लोगों के जो भी काम होंगे यहाँ पे होंगे, ठीक है। एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस हैं,
ठीक है, पोस्टर्स हैं, वर्कशीट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनल वीडियोस हैं। अच्छा, ये जो कैनवा है ना, ये आपको कंप्लीट जो है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से भी जो है ना आपकी हेल्प करता है, और वीडियो एडिटिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी खासी आप इसमें वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और आप इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक हाई लेवल जो है एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है जिस पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं कि एक इसका फ्री जो है वर्जन होता है, बिल्कुल आप इसको इंस्टॉल करते हैं जब प्ले स्टोर से, तो आपके पास ये इसका फ्री प्लान होता है। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप रिस्ट्रिक्ट होते हैं उसमें, कि आप जब तक आपके पास प्रो नहीं होगा तो आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। और जब आपने प्रो लिया होता है या टीम में शामिल होते हैं ना, तो आप फिर उसमें रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, यानी कि आप इसकी जितनी टेम्पलेट्स हैं, जितने फ़ॉन्ट्स हैं, जितने मतलब जो भी इसमें हैं एलिमेंट्स वगैरह, वो आप सारे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कभी अगर आपके पास नहीं है प्रो, तो आप फिर वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो आपको फ्री में यहाँ पे मिल रही होती हैं। ठीक है, अगर आप इसमें प्रो वाली यूज़ करेंगे तो या तो उनका वाटर मार्क आ जाएगा, ठीक है, या आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें, आपको हर एक चीज़ का जो है टेम्पलेट नज़र आ रही है। आप इनको एडिट वगैरह करना चाहें तो कर सकते होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमारी वर्कशॉप है इसमें मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी, एक तो हम जो है करेंगे पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, और फिर एआई का भी मैं इंशाल्लाह आपको इसमें बताऊँगी, सिखाऊँगी कि क्या होता है, और साथ में मैं वीडियो एडिटिंग पे भी, ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज हो कि आप लोग किस तरीके से जो है कैनवा को यूज़ कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो आप यहाँ पे सर्च बार में अगर सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से टेम्पलेट्स आ जाती हैं। एक तो आपको बताया ना कि यहाँ पे ये आपको साइजेज़ या ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से कैटेगरीज़ में। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि यहाँ पे सर्च में आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर आपने ये चीज़ कर लेनी है कि सर्च में जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आपने सेलेक्ट करके फिर सर्च करना है। ठीक है, टेम्पलेट्स तब आपके पास आएंगी। योर डिज़ाइन अगर आपका सिलेक्टेड है, फिर आप सर्च करेंगे तो आपके डिज़ाइन में अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई तो आएगी, और अगर एआई सिलेक्टेड है तो फिर वो एआई के हिसाब से सजेस्ट करेगा कि मुझे जो है आप कमांड दें कि मैं क्या डिज़ाइन करूँ, वो खुद से फिर डिज़ाइन करेगा एआई। ठीक है, तो टेम्पलेट्स में आके अगर आप सर्च करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको बने बनाए डिज़ाइन जो हैं वो मिल जाते हैं, आप उनको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, एडिट कैसे करते हैं या उनकी क्या जो है वर्किंग है, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम एक नाम की डिज़ाइनिंग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने नाम की डिज़ाइनिंग के बारे में सर्च किया, तो ये देखें यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने नाम की डिज़ाइनिंग की हुई है। ठीक है, अब हर एक का अपना अंदाज़ होता है, हर एक ने अपने हिसाब से जो है उसको किया हुआ है। तो आप लोगों को इनमें से कोई डिज़ाइन अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, या फिर आप खुद से बनाना चाहें तो भी यहाँ पे आप बना सकते होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले आप बैकग्राउंड को जब सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका देखें हर एक चीज़ यहाँ पे एडिटेबल है। एक इस पे क्लिक किया, ये किया, ये किया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट का मतलब यही होता है। ठीक है, वैसे अगर आप कोई डिज़ाइन गूगल से लेते हैं या आपकी गैलरी में कोई पड़ा होता है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास टेम्पलेट नहीं होती, वो एक बना बनाया डिज़ाइन होता है, और कैनवा हमें इस चीज़ की जो है परमिशन देता है और हमारे लिए आसानी करता है कि हम इनको जो है एडिट कर सकते हैं, हम इनमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हम कलर चेंज करना चाहें, ये देखें हम कलर चेंज कर सकते हैं, और हम फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम वो भी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले अब हमने एक डिज़ाइन ओपन किया है, तो आप ये इसका ज़रा इंटरफेस देख लें।
ठीक है। फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप हर एक चीज़ को समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे आप इस पर वर्किंग करेंगे, तो आपको हर एक टूल की, हर एक पॉइंट की आपको समझ आती जाएगी। ठीक है। अभी के लिए सबसे ऊपर ये यहाँ पे 3 बार्स हैं, ये आपका होम का सेक्शन आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई इतना ख़ास काम नहीं होता। ऊपर इसके साथ अगर देखें तो रीडू, अनडू और रीडू का ऑप्शन है। ठीक है, कि आप कोई डिज़ाइनिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं से आपका गलत हो गया, अब इस तरीके से कुछ ख़राबी आ गई है, कहीं पे कुछ भी इशू हो गया, डिलीट हो गया, और आप नहीं चाह रहे थे कि उसको डिलीट करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक करके तो उसको जो उसका प्रीवियस पॉइंट था, आप वहाँ पे उसको उसी तरीके से ला सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर देखें तो 3 डॉट्स हैं, यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसका नाम जो है, ये सबसे ऊपर है कि ये इस तरीके से इसका नाम लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से नेम डिज़ाइनिंग अपने नेम का जो है रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद जो है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, अपलोड फाइल्स, रीसाइज, इसका साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये भी देख लें, यहाँ पे आपको आगे ताज का एक ऑप्शन सा मिल रहा है। ये ऑप्शन होता है आपके पास प्रो का, यानी कि अगर आपके पास प्रो है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है मतलब इसी तरीके से इसको यूज़ करेंगे। बाकी भी कुछ जो हैं इसके ऑप्शंस वगैरह, ये आप लोग देख लीजिएगा, इनको जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इनको यूज़ करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आगे कमेंट का ऑप्शन है, और फिर हमारे पास आ रहा है डाउनलोड, और उसके साथ वाला जो अप की तरफ का एरो है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं। शेयर लिंक है, डाउनलोड है, जीमेल है, यानी कि आप यहीं से डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर ये है कि इनवाइट, असाइन, पब्लिक व्यू, तो ये कुछ ऑप्शंस मज़ीद भी हैं। ये एडवांस लेवल पे या नेक्स्ट लेवल्स पे जाके हम जो है आप लोगों को सिखाए जाएंगे, और अगर ख़ुद आप एक्सप्लोर करते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, कैनवा का एक मज़ीद ऑप्शन और ये है कि आप अगर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने डिज़ाइनिंग किया है, बाकी टूल्स या एप्लीकेशन में जो है वो ये है कि आपने डिज़ाइन तैयार किया है और उसको डाउनलोड करके आपने क्लाइंट को या अपने हिसाब से उसको जिसको सेंड करना है कर दिया है। ठीक है। अब वो अगर उसमें मज़ीद कोई एडिटिंग करना चाह रहा है या वो उसको चेंज करना चाह रहा है, ख़ुद से अगर कोई काम करना चाह रहा है, तो उसको ये ऑप्शन नहीं मिलता कि वो चेंज करे। लेकिन कैनवा हमें इस चीज़ की परमिशन देता है कि हम अपने क्लाइंट को अगर उसका लिंक दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो है इसको अपने पास ओपन करके इसमें एडिटिंग भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है। ठीक है। तो डिज़ाइनिंग वो आपसे करवा लेता है अगर, और कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई हल्की फुल्की चेंजेस हों जो वो करना चाहे, अगर वो इसको जानता है, नहीं तो उसको आप ही करके देंगे। या ऐसा होता है कि आप वो एक टेम्पलेट या एक थीम पे बनवा लेता है, बाकी वो उस पर जो है ना खुद से वर्किंग करना हो उसने, तो क्या करेगा कि वो आपसे लिंक इसका ले लेगा, अपने पास ओपन करेगा, तो इस पर चेंजेस वगैरह वो करता रहेगा। ठीक हो गया। ये तो ऊपर इसके कुछ थे, और यहाँ पे नीचे अगर देखें तो ये इसके कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं। ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइंस का है, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मज़ीद टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसी कैटेगरी में और इसी के रिलेटेड, ठीक है, इसी साइज़ में, इसी कैटेगरी में आपके पास यहाँ पे डिज़ाइंस या टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है। आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है जो आप उसको यूज़ करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप मज़ीद यहाँ से कोई लेना चाहें, ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है। जो रीसेंट था वो हमारा अब चेंज हो गया इसके साथ। अच्छा, ये ऑप्शंस यहाँ पे तब आपको मिलेंगे जब आपने इस डिज़ाइन को या इसमें से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं किया होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्स का ऑप्शन। ठीक है। यहाँ से आपके पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, आप यहाँ से जो भी एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहें, ठीक है, बहुत से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते जाएंगे, जैसे जैसे आपको नए लेक्चर मिलेंगे, हर एक चीज़ आपके सामने ओपन होती जाएगी, तो आपको समझ आ जाएगी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। कुछ शेप्स वगैरह में हैं, ठीक है, कुछ ग्राफिक्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्टिकर्स हैं,
यहाँ फ़ोटोज़ मिल जाती हैं, ठीक है। वीडियोज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ऑडियोज़ भी मिल जाती हैं, ठीक है। ये कुछ चार्ट्स हैं। आप अगर अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, उसमें चार्ट बना ऐड करना चाह रहे हैं, लेबल वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरीके से टेबल्स बना सकते हैं, फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मॉकअप्स आप मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे इजीली ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उनको कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आपकी अपनी होती है, ठीक है। काम करने का अंदाज़ आपका अपना होता है, और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको हर किस्म की सहूलत देता है, आप हर हिसाब से इसमें वर्किंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसको हम बैक करेंगे, और ये है अब टेक्स्ट का, ठीक है, कि आप जब काम कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट जाहिर सी बात है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक अहम रोल रखता है, तो इसकी डिज़ाइनिंग भी होती है, ठीक है। तो किस तरीके से आप उसमें जो है ऐड कर सकते हैं, कैसे, ये कुछ इसकी भी टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। आप यहाँ से कोई एक लें तो आप उसको ऐड करें, तो आप उसको भी अपने हिसाब से, ये यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे एडिट वगैरह करना चाहूँ तो अब ये सिलेक्ट है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मैंने लिया, और यहाँ से मैं अगर इसको ये देखें इस तरीके से मैंने किया, और यहाँ पे इसको एडिट करूँ, ये जस्ट मैं वैसे रैंडमली लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से अपने नाम की या इस तरीके से डिज़ाइनिंग करना चाहें तो। अब ये देखें हमने टेम्पलेट लिया, हमने कोई फ़ॉन्ट नहीं लिया, कोई कलर चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं, जस्ट हमने एक टेम्पलेट वहाँ से ली, ठीक है, टेक्स्ट डिज़ाइनिंग की, और उसमें हमने जो है जस्ट अपनी चेंजेस कर ली हैं। साइज़ आप छोटा बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका जो, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास गैलरी का ऑप्शन आ जाता है। आप गैलरी में से आपकी कोई डिज़ाइन है, आपका कोई बैकग्राउंड है, या आप अपना नाम के साथ या जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं उसमें कोई पिक्चर या कोई कुछ भी ऐड करना चाह रहे हैं गैलरी से लेके, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ गैलरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आप जो भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट ब्रांड है, उसका जो है आपको ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अपलोड्स का ऑप्शन है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके अपलोड्स वही कुछ गैलरी के ऑप्शन होते हैं, ठीक है, और आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हैं ये टूल्स वगैरह हैं, यानी कि आप हैंड से कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा होता है ना, जस्ट हम साइन अपने अगर करना चाहें तो वो भी आप इस तरीके से, क्या होगा कि आप एक पेंसिल वगैरह लेके, ये देखें इस तरीके से जो भी आप इसमें डिज़ाइनिंग करें, कुछ लिखें, ठीक है, आपके हैंड की डिज़ाइनिंग जो है यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। रेज करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास रेज़र का ऑप्शन है, ये देखा यहाँ पे रेज हो गया। तो ये आपको हर तरीके से यहाँ पे सहूलत फ्राहम की जाती है इसकी, ठीक है। अब ये एक टेक्स्ट है, इसको अब सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास मज़ीद ऑप्शंस आ जाते हैं, और ये ऑप्शन जो हैं अब आपके पास टेक्स्ट के हवाले से हैं। यहाँ पे एडिट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं, यानी कि आप अपना कोई नाम रखना चाहें, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ अपना नाम, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा नाम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ है फ्लावर शॉप है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी ग्राफिक डिज़ाइनर, ये अब आ गया। तो इसको अब हमने एडजस्ट करना है, ये देखें पहले जो टेक्स्ट था वो कम था, तो अब ज़्यादा हो गए। यहाँ पे एक ऑप्शन ये चीज़ देखें, तो यहाँ पे स्टार है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद पीछे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से है तो इसको पकड़ के ड्रैग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इसको यूँ मूव करें तो ये आपको नोड्स का ऑप्शन है, यानी कि आप यहाँ से इसको ये इस तरीके से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि एरो के हिसाब से आगे पीछे नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जो है ये मूव होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना नंबर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये किया,
ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्योंकि फ्लावर्स हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो है फ्लावर्स वगैरह और ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के करेंगे डिलीट। एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ ऊपर सर्च बार होती है, यहाँ से हम इजीली यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हिसाब से जो है सर्चिंग मैं करूँगी तो ये ऊपर सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ये हमारे पास आ गया है। इसमें हमें ग्राफिक्स मिल जाती हैं, आप यहाँ से जो भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब अगर मैं ये ऐड करती हूँ, ठीक है, तो ये भी ऐड की जा सकती है, ठीक है। कलर आप ये यहाँ पे आए तो कलर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कलर्स यूज़ हो रहे हैं आपको वो वाला कलर यहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। इसको मज़ीद यूँ जूम करके देखें तो ये देखें यहाँ पे एक तितली सी है इस तरफ भी, और यहाँ पे देखें तो इस तरफ भी, ठीक है। ये चीज़ें भी जो हैं इसमें नहीं अच्छी लगती, तो आप क्या करेंगे कि एलिमेंट्स में जाकर मज़ीद कोई ऑप्शन है या कुछ रेलिवेंट चीज़ है, ठीक है, तो आप ऐड करके इसको कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो आपका एक ही चीज़ भी जो है वो भी अच्छी लगेगी। यहाँ पे आप इस तरीके से ये वाली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको अगर यहाँ से डिलीट करूँ, ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे ऐसे अच्छी लगेगी, ठीक है। अब जो आप लोगों को एक टास्क दिया गया था कि आपने अपने नाम की डिज़ाइनिंग या वो चीज़ करनी है, तो ये एक स्मार्ट वे है, आप एक टेम्पलेट लेके इस तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को आइडिया नहीं था, तो बहरहाल आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक बने बनाए डिज़ाइन में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें तो ये भी आप आगे पीछे इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर मूव नहीं करना तो आप अनडू के ऑप्शन से इसको अनडू कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ से हम आएंगे बैक, और अगर आप खुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये होता है कि आप यहाँ पे ये प्लस का जो ऑप्शन है नीचे आप देखें पर्पल कलर में, यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से आप अपना डिज़ाइन का जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर ये देखें कस्टम साइज़ आपको दिया जा रहा है, तो आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो आप विड्थ और हाइट जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1080 ठीक है। ये जो है स्क्वायर पोस्ट का जो है, और यहाँ पे आगे देखें तो ये पिक्सेल्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि आप इसमें इंचेस में, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स में भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इंचेस, मिलीमीटर और सेंटीमीटर का आप यूज़ करने पड़ते हैं, ये तब होते हैं कि जब आप किसी क्लाइंट का या अपने लिए ही कोई पोस्टर डिज़ाइन करते हैं या आप कोई ऐसी प्रिंटेबल चीज़ डिज़ाइन करते हैं जो इंचेस में होगी या सेंटीमीटर्स में या इस तरीके से, तो आप उस हिसाब से साइज़ जो है सिलेक्ट करते हैं। सोशल मीडिया के लिए जो यूज़ होते हैं वो पिक्सेल्स में होते हैं, ठीक है, तो इसलिए पिक्सेल्स जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन जो प्रिंटेबल होते हैं वो अगर आपको इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर्स में चाहिए, जिस साइज़ में आपको, जिस चीज़ में चाहिए, जिस यूनिट में चाहिए, आपने वही सिलेक्ट करना है। और आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन इस पर क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे उसको डिज़ाइन कर लेना है, ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले ये बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है कलर का, और यहाँ पे आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, जैसे ही आप ये ओपन करते हैं ना तो सबसे फ्रंट जो चीज़ आती है वो डिज़ाइंस की आती है, ठीक है। अब ये देखें आपने स्क्वायर एक सिलेक्ट किया है, तो ये आपके पास ना कुछ लोगोज़ या कुछ इस तरीके से जो है आ रहे हैं, तो आप इसको जो है अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहें तो मैंने जैसे आपको पहले बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर मैं इसको लूँ, ठीक है,
तो ये देखें एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पे जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। एक तो चेंजेस हमारे नाम वगैरह की होती है कि जो यहाँ पे दिया गया हम उसको अभी जो है बिल्कुल यूज़ तो नहीं करेंगे ना, तो हम अपने हिसाब से उसको चेंज करते हैं। तो दूसरा ये कि हम कलर्स वगैरह चेंज करेंगे, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स वगैरह अगर चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा किसी के साथ कॉपी ना हो, मे भी कि ऐसा डिज़ाइन किसी ने पहले बनाया हुआ हो, किसी ने यूज़ किया हुआ हो, तो ये ना हो कि आपका उसके साथ जो है कॉपी हो रहा हो या कोई आपको ये ना कहे कि आपने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया। तो इसमें ये होता है कि फिर हम टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो स्मार्ट वर्क ये होता है कि फिर हम उसमें थोड़ी बहुत अपने हिसाब से चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जो है एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना स्लोगन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से भी आप इसमें जो है कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स वगैरह इस पर मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इसको मूव करेंगे तो अब जो है ये पूरा एक एलिमेंट है, ये देखिए इसको मूव किया तो एक पूरा एलिमेंट है, ठीक है। तो इस सब के अलग अलग जो हैं कलर्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से आप ये देखें, यहाँ से और कोई कलर ले रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कलर पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से हम और कोई कलर यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। कुछ इस तरीके से आप इसमें चेंजेस वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने जस्ट आपके सामने एक डेमो पेश करना था, आपको एडिट वगैरह करके बताना था, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं भी है, ठीक है, अच्छा आप इसको यूँ मूव करेंगे तो आप इसमें नेक्स्ट एक और डिज़ाइन भी जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने वहाँ से नहीं लिया और मैं ख़ुद से जो है करना चाह रही हूँ ऐड टेक्स्ट पे जाके, ठीक है, यहाँ से मैं टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। इसमें अब आपको ऑप्शन मिल रहा है फ़ॉन्ट्स का, आप यहाँ से कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फ़ॉन्ट चेंज किया और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके मज़ीद अब ऐड सब हेडिंग पे जाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जगह ठीक है। अब ये मैंने टेक्स्ट लिया है तो इसका साइज़ वगैरह और इसकी जो भी है अलाइनमेंट वगैरह वो मैं एडजस्ट करूँगी, ठीक है, ताकि वो मेरे डिज़ाइन के हिसाब से बुरा भी ना लगे और यहाँ पे थोड़ा सा सेट भी हो जाए, ठीक है। और यहाँ बैकग्राउंड को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ कलर्स के ऑप्शन में आके मैं कलर्स जो है वो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे ये कुछ सॉलिड कलर्स हैं, ठीक है, आप ये भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये नीचे देखें तो आपको यहाँ पे ग्रेडियंट कलर मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपके पास कलर कम्बिनेशन है, 2 से 3 कलर जो हैं मिक्स होते हैं, वो आप यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ टेक्स्ट में ही आए और ये नीचे मूव करें तो यहाँ पे जो हमारे पास टेम्पलेट्स दी गई थी इनमें से यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये कुछ तरीक़ेकार हैं आपके एडिटिंग के, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स थी।
नेम डिज़ाइनिंग आप करना चाहें, आप कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट ले लें, ठीक है, आप थंबनेल ले लें, आप कुछ भी यहाँ पे डिज़ाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट क्या होती है कि आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका कोई भी है, व्हाट्सएप पे भी आप अगर कुछ डिज़ाइनिंग करके आप कोई टेक्स्ट ही उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप उसको एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कहलाती है। आप उसको उसे अपने हिसाब से एडिटिंग करके तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मज़ीद चीज़ें कवर करेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आई होगी। बेसिक टूल्स थे आज के लेक्चर में, ठीक है, और साथ में थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में मैंने आप लोगों को गाइड करना था। तो आपने क्या करना है कि आपको मैं टास्क दे रही हूँ कि आपने एकेडमी का नाम लिखना है, ठीक है, 3 पोस्ट आपने बनानी है और कोशिश किया करें जितना से ज़्यादा आप वर्किंग करेंगे ना उतनी आपका हाथ साफ़ होगा, आपकी डिज़ाइनिंग जो है वो क्लियर होगी। आपने KY ऑनलाइन एकेडमी का जो है वो डिज़ाइनिंग करना है नाम की, बेहतरीन सी बेशक लोगो टाइप बना लें और आप उसको कर लें, ठीक है। और एक हमारी एकेडमी की CEO मैम फ़िज़ा फैज़ साहिबा का, और एक आप अपने नाम की करना चाहें या मेरे नाम की करना चाहें तो आपने वो करनी है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।